पिछले एक वीडियो में हमने कनकेव मिरर की बात की थी। ये ऐसा मिरर है जिसका कि रिफ्लेक्टिंग साइड एक केव बना रहा हो, ये अंदर की तरफ मुड़ी हुई हो। अब कनकेव मिरर पे अगर पैरेलल रेस इंसिडेंट हो तो ये रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से ही गुजरती हैं। अब अगर चीजें एक पॉइंट पे मिलें तो उन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्ज करना। यानी कि कनकेव मिरर ये पैरेलल रेस को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करवा देती है और इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस ऑफ द मिरर। अब हमने ये भी देखा था कि पैरेलल रेस ये आती कहां से है। अब देखो, अगर मान लो कि सोर्स ऑफ लाइट ये मिरर से बहुत दूर पे हो, इतना दूर की ये जो डिस्टेंस है ना, ये कंपेयर टू मिरर साइज ये बहुत ज्यादा बड़ा हो, तो उस केस में हम मान सकते हैं कि सोर्स से जो भी रेस हमारे मिरर पे पड़ रही होंगी वो ऑलमोस्ट पैरेलल ही हैं। अब देखो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस कनकेव मिरर की कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। आम जिंदगी में हम इसे कहां कहां इस्तेमाल करते हैं, हम ये देखेंगे। तो देखो, एक जगह तो हो गया तुम्हारे बायोलॉजी लैब में रखा हुआ माइक्रोस्कोप। देखो, माइक्रोस्कोप का हम इस्तेमाल करते हैं छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए। यहां पे हम कहीं पे एक स्लाइड रख देते हैं, एक स्लाइड, और इसे हम यहां से देखते हैं लेंसेज के थ्रू, तो हमें बहुत ही जूम्ड इन चीजें दिखाई देती हैं कि अंदर सेल्स में क्या हो रहा है। अब देखो, इसे क्लियरली देख पाने के लिए यहाँ पे लाइटिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। देखो, इस कॉनकेव मिरर पे पैरेलल सन रेज जब पड़ेंगी तो ये इन्हें फोकस कर देने वाला है यहां पे, कुछ ऐसे। और इसकी मदद से ये स्लाइड ये बहुत ही अच्छे से लाइट अप हो जाने वाली है और हमें चीजें क्लियरली दिखने वाली हैं। तो अगली बार जब तुम अपने बायोलॉजी लैब में जाओ ना, तो इस मिरर को टच करके देख लेना। ये तुम्हें दूर से देखने में भले ही फ्लैट मिरर लगेगा, लेकिन जब तुम इसे टच करोगे ना तो तुम्हें पता चल जाने वाला है कि ये कॉनकेव मिरर है और ये अंदर की तरफ बेंट है। अब देखो, एक और एप्लीकेशन कनकेव मिरर का होता है डिश टीवी के एंटेना में। इसे तुमने देख रखा होगा बहुत लोगों की छत पे। इसकी मदद से हम अपने फेवरेट टीवी चैनल्स को देख पाते हैं। तो देखो, ये काम ऐसे करती है ना कि कहीं दूर पे होगा एक टावर जो कि टीवी सिग्नल्स को रेडियो वेव्स की फॉर्म में भेजता है इनकी तरफ। देखो, रेडियो वेव्स ये लाइट ही होती हैं, बस ये हमें दिखती नहीं है। विजिबल लाइट ये अलग होती है और फिर इनविजिबल लाइट ये अलग होती है। तो रेडियो वेव एक टाइप की इनविजिबल लाइट है। अब देखो, क्योंकि ये टावर बहुत ही दूर है ना, इसलिए इससे आने वाली लाइट रेस या फिर रेडियो वेव्स ये ऑलमोस्ट पैरेलल होने वाली है इस डिश टीवी के एंटीना पे। अब देखो, ये जो प्लेट है ये कॉनकेव शेप का है, यानी कि ये इनकमिंग पैरेलल रेस को ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा कि ये सारी रेस ये एक पॉइंट से ही होके जाने वाली हैं, यानी कि फोकस से, कुछ ऐसे। अब देखो, फोकस पे हमने लगा दिया है एक मशीन, ये एक रिसीवर, ये इन सारी रेस को कलेक्ट कर लेने वाला है और फिर ये इसे सेंड कर देगा तुम्हारे टीवी की तरफ ताकि तुम अपने फेवरेट चैनल को देख पाओ। अब एक और एप्लीकेशन होता है कनकेव मिरर का सोलर कुकर में। देखो, सोलर से मेरा मतलब हो गया सूर्य की मदद से, और कुकर ये तो एक चीज हो गई जिसकी मदद से हम खाना बनाते हैं। तो सोलर कुकर में होता है कनकेव मिरर, उसे हम पॉइंट कर देते हैं सूरज की तरफ। तो ये क्या करता है ना कि सूरज की जो रेस है पैरेलल रेस, उसे ये फोकस कर देता है एक पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे हम रख देते हैं कुकर को कुछ खाने के साथ। तो अब देखो, इस पॉइंट पे तो हो रही होगी बहुत गर्मी, क्योंकि अब सारी सनलाइट इस पॉइंट पे फोकस्ड है। अब इसी गर्मी की मदद से कुकर के अंदर रखा हुआ खाना ये तुरंत ही पक जाता है। तो ऐसे ही काम करती है हमारी सोलर कुकर। अब आओ एक और अलग सा एग्जांपल देखते हैं। देखो, इसका इस्तेमाल करते हैं हम टॉर्च में या फिर किसी कार या बाइक की हेडलाइट में। देखो, यहां पे है एक बल्ब और इसके पीछे लगा हुआ है एक मिरर, यह है कॉनकेव मिरर। अब तुम सोच रहे होगे कि क्या टॉर्च में हम लाइट को एक पॉइंट पे फोकस करते हैं? तो नहीं, असल में इसका बिल्कुल ही उल्टा एप्लीकेशन होता है यहाँ पे। अब इसे समझने के लिए आओ यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। देखो, इस एग्जाम्पल में हमने सोर्स को कहीं पे दूर पे रख दिया था और लाइट सोर्स से जो पैरेलल रेस आ रही थी ना, उसे हम रिफ्लेक्ट करवा के एक पॉइंट पे फोकस करवा ले रहे थे। लेकिन देखो, क्या होगा जब मैं इस लाइट सोर्स को इस पॉइंट पे ही रख देने वाला हूं। तो इसे समझने के लिए हम एक रे की पाथ पे फोकस करने वाले हैं। देखो, पहले एक रे ऐसे आ रही थी और फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस पाथ पे चली गई। अब इस बार मैंने सोर्स को बिल्कुल यहीं पे डाल दिया है, तो इसकी एक रे मैं ऐसे देखता हूं जो कि इस रिफ्लेक्टेड रे की पाथ को ही फॉलो करके ऐसे ऊपर जाए और फिर मिरर को हिट करे, कुछ ऐसे। ये रिफ्लेक्ट करने के बाद कहां जाने वाली है? तो देखो, अगर इस रे ने पिछले वाली रे की पाथ को फॉलो किया है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद पिछले वाली रे की पाथ को ही फॉलो करते रहेगी हमेशा हमेशा के लिए, और ये कुछ ऐसी चली जाएगी, ऐसे। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो रहा है यार, तो अब इसे समझने के लिए लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को एक बार अप्लाई कर लेते हैं। तो मैं इसे हटा देता हूं, हाँ, और ये हो गया मेरा इंसिडेंट रे, और ये मिरर पे यहां पे कहीं पे इंसिडेंट है। तो यहां पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करने वाला हूं। देखो, नॉर्मल मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन होती है। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल
इसे हम बुलाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और मान लो कि यहाँ पे दिया हुआ है कुछ 30 डिग्री के बराबर, तो यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी 30 डिग्रीज होना चाहिए, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे ये भी 30 डिग्रीज बना के ऐसे निकल जाने वाली है। अब इस बार मैं इंसिडेंट रे को ऐसे लेने वाला हूं ताकि वो पिछले रिफ्लेक्टेड रे को बिल्कुल ओवरलैप कर जाए, यानी कि मैं पिछले रे को पूरा उल्टा कर देने वाला हूं। तो देखो, ये तो हो गई सेम पिछली वाली लाइन, और ये नॉर्मल, ये तो वही की वही रहने वाली है, यानी कि इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल ये तो सेम ही रहने वाला है यार, यानी कि 30 डिग्रीज। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये इस बार है 30 डिग्रीज, तो यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी 30 डिग्रीज ही होने वाला है, बिल्कुल पिछले बार की तरह। तो यानी कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी बिल्कुल पिछली इंसिडेंट रे के ऊपर ही चली जाएगी ओवरलैप करते हुए। तो यानी कि अगर मैं लाइट रे के पाथ को उल्टा कर दूं, तो यानी कि मेरी लाइट रे ये अपने जिस पाथ पे वो चल के आई थी ना, उसे पूरा रिट्रेस करके वापस जाने वाली है। अब एक और एग्जांपल देख लो। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा सेटअप है, ये एक मिरर है और ये एक मिरर है। अब लाइट रे आई ऐसे टकरा के फिर ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। अब यहां पे अगर मैंने इस लाइट रे को उल्टा कर दिया, इसके पाथ को उल्टा कर दिया, तो ये लाइट रे बिल्कुल ऐसे जाएगी और फिर रिफ्लेक्ट होके फिर ऐसे और फिर ऐसे अपने इनिशियल पाथ को रिट्रेस करने वाली है, बिल्कुल ही उल्टा चलने वाली है। और इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। यानी कि अगर लाइट रे के पाथ को उल्टा कर दो तो ये सेम टू सेम अपना पाथ फॉलो करके पीछे चली जाएगी। तो इस केस में पहले हमारे सोर्स से पैरेलल रेस आ रही थी और मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद ये सारी एक पॉइंट पे फोकस हो जा रही थी। अब इस बार मैंने सोर्स को यहीं पे डाल दिया है, इस फोकस के ऊपर। तो अब क्या होने वाला है कि इस सोर्स से लाइट रेस निकलेंगी और ये फिर इंसिडेंट होने वाली हैं। इस पॉइंट से, एक पॉइंट से लाइट रेस निकल के इंसिडेंट होंगी मिरर पे, और फिर रिफ्लेक्ट करने के बाद ये सारी लाइट रेस पैरेलल आगे की तरफ चली जाने वाली हैं। तो पहले पैरेलल रेस एक पॉइंट पे फोकस हो रही थी और इस बार एक पॉइंट से निकलने वाली रेस पैरेलल चली जा रही हैं। तो यानी कि इस डायग्राम में अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो बस इन एरोस की डायरेक्शन को, ये देखो, हाँ, इस पॉइंट से निकलने वाली रेस रिफ्लेक्ट करने के बाद पैरेलल चली जा रही हैं। अब इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं एक पैरेलल बीम को जनरेट करने के लिए। अगर मैं कनकेव मिरर की फोकस पे एक लाइट सोर्स को रख दूं तो इससे जो लाइट रेस पीछे निकलेंगी और मिरर पे हिट करेंगी ना, तो वो सब कुछ रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पैरेलल डायरेक्शन में ही जाने वाली है। यानी कि एक हाईली डायरेक्शनल पैरेलल बीम ऑफ लाइट मुझे मिल जाने वाली है। अब देखो, इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है टॉर्च में भी। ये टॉर्च में हमारे पास एक बल्ब है और इस बल्ब को हमने लगा दिया है इस कनकेव रिफ्लेक्टर की फोकस पे। अब देखो, इस बल्ब से जो भी लाइट रेस सामने की तरफ निकल रही होंगी वो तो आगे ही चली जाएगी, लेकिन जो लाइट रेस यहां इस रिफ्लेक्टर पे हिट कर रही होंगी ना, ऐसे, ये देखो, ये रिफ्लेक्ट करने के बाद पैरेलल चली जाने वाली है। क्योंकि देखो, ये जो सोर्स है ये इस बार फोकस पे रखा हुआ है और फोकस से निकलने वाली लाइट रेस जो कि मिरर पे हिट करें वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल जाती हैं, कुछ ऐसे। तो यानी कि क्या होगा कि हमें एक हाईली फोकस्ड लाइट की बीम मिलने वाली है टॉर्च के आगे की तरफ, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी होने वाली है लाइट की। अब इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है एक किसी भी गाड़ी की हेडलाइट में, और इसलिए हमें हेडलाइट के आगे बहुत ही ब्राइट रोशनी मिलती है। अब देखो, अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो साउंड में बिल्कुल ही लाइट की तरह बिहेव करती है। साउंड की रिफ्लेक्शन में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देख लो, तुम यहाँ पे स्टेज पे खड़े हो और तुम्हें एक लेक्चर देना है, और तुम्हारी जो ऑडियंस है ना, ये यहाँ सामने तुम्हारे बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब तुम चाहते हो कि तुम्हारी जो सारी एनर्जी है, तुम्हारी जो सारी साउंड है, वो आगे की तरफ ही फोकस्ड हो जाए। तो इसके लिए तुम क्या करोगे कि पीछे, अपने पीछे एक कॉनकेव रिफ्लेक्टर लगा लेना, साउंड का कॉनकेव रिफ्लेक्टर। तो इससे क्या होगा कि जो भी तुम्हारी साउंड वेव्स पीछे की तरफ जाएगी ना, तो वो टकरा के आगे की तरफ फोकस हो जाने वाली है, आगे की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाने वाली है। और इससे क्या होगा कि तुम्हारी सारी साउंड ये आगे की तरफ ही फोकस रहने वाली है, तुम्हारे ऑडियंस की तरफ। अब आप एक बार वीडियो को समराइज कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने कॉनकेव मिरर्स की कुछ एप्लीकेशंस को देखा, और ये सारी एप्लीकेशंस कॉनकेव मिरर की एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड थी। अगर पैरेलल रेस ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर पे हिट करेंगी तो वो रिफ्लेक्ट करने के बाद एक पॉइंट पे फोकस हो जाने वाली हैं। और हाँ, इसका उल्टा भी ट्रू है। तो ये थी कॉनकेव मिरर की कुछ एप्लीकेशंस।